अब लोगों को शो हो रहा है स्क्रीन? यस सर। स्क्रीन शो हो रहा है ना? यस सर, हो रहा है सर। ठीक है, तो हम लोगों का जो लैब है सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल टेस्टिंग लैब, उसमें जो जो लैब होगा, एक्सपेरिमेंट जो जो होगा उसमें होता है। देखिए आप लोगों का सीमेंट का जो होता है, सीमेंट का कंसिस्टेंसी होता है, उसके बाद सेटिंग टाइम होता है, ठीक है। और सीमेंट का फाइननेस टेस्ट, उसके बाद होता है एग्रीगेट का जो एग्रीगेट एग्रीगेट का आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, फाइननेस मॉड्यूलस होता है, और फाइन एग्रीगेट का बाल्किंग टेस्ट होता है। उसके बाद जो ब्रिक का टेस्ट है, ब्रिक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, ठीक है। आप लोग तो सीमेंट और एग्रीगेट और ब्रिक के बारे में तो थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। ये सब तो पढ़े होंगे ना, ब्रिक सीमेंट एग्रीगेट, ये सब के बारे में तो कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे ना आप लोग। यस सर। डिप्लोमा तो पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होता है सीमेंट का, वो क्या होता है कंसिस्टेंसी? सीमेंट का कंसिस्टेंसी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड आउट करते हैं सर सीमेंट में। हाँ, तो अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड आउट, हाँ ठीक है, लेकिन मतलब उसमें परसेंट ऑफ क्या हुआ बोलिए? वाटर सर, 30% ऑफ वाटर होता है जो वो तो ठीक है, वो तो कंसिस्टेंसी जो होता है मतलब सीमेंट। कितना वाटर आएगा, कितना परसेंटेज वाटर आएगा, वो हम लोग तो ट्रायल एंड एरर मेथड से निकलते हैं ना उसको, कितना परसेंट वाटर आएगा वो। ठीक है, वो हर सीमेंट के लिए अलग अलग परसेंटेज ऑफ वाटर होता है। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, जो सीमेंट में जो आपका क्या होता है, सीमेंट का जो पेस्ट बनाने के लिए, मतलब वो उसका जो रिएक्शन होता है सीमेंट में, तो उसका मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम लोगों को चाहिए तो सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए, तो वो होता है हम लोगों का कंसिस्टेंसी। तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट में कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं? तो जो इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कंसिस्टेंसी चेक करते हैं वो होता है भाइकार्ड अपरेटस, ठीक है। तो उसमें चेक कैसे करते हैं हम लोग? भाइकर apparatus में हम लोग का जो निडल होता है, वो जो प्लांजर होता है, वो प्लांजर का डायमेंशन पता है आप लोगों को? कंसिस्टेंसी के लिए जो प्लांजर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसका डायमेंशन पता है आप लोगों को? यस सर, 10 फाइव का होता है। 10 mm डाया होता टेन है। एम एम फाइव हाँ, 10 mm डाया यस सर। होता है, और 50 mm हाइट होता है, ठीक है। तो वो जो हाइट होता प्लांजर होता है, जब हम लोग प्लांजर को सीमेंट बना के उसका मोल्ड के ऊपर डालने के बाद, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लांजर को सीमेंट का जो सरफेस रहता है, तो उसमें टच करा के छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद उसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, उसका जो रीडिंग होता है वो कितना परसेंटेज वाटर में 5 से 7 के बीच में आ रहा है, वही वाला हम लोग देखते हैं। जो मतलब जिस वाटर कंटेंट में हम लोगों का जो रीडिंग आएगा 5 से 7 mm के बीच में, वो हो जाएगा हम लोगों का कंसिस्टेंसी, सीमेंट का कंसिस्टेंसी। आप लोग इमेज शो हो रहा है? है।
इमेज से हो रहा है इमेज? यस सर। ठीक। देखिए ये जो है हम लोगों का भाई का apparatus है, और ये वाला जो है ये वाला प्लंजर हम लोग कंसिस्टेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है ये वाला जो नीडल लगा हुआ है ये वाला हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला जो है हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वाला एनुलर जो रिंग होता है फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। जो कंसिस्टेंसी होता है हम लोग प्लंजर इस्तेमाल करते हैं। ये होता है हम लोगों का मोल्ड, ठीक है। तो क्या करते हैं जनरली हम लोग सीमेंट में कुछ अमाउंट मान लीजिए 25% नहीं तो 28% कुछ अमाउंट पानी मिला के सीमेंट का पेस्ट बना के ये जो मोल्ड है मोल्ड में फिलअप कर दिए, ठीक है। तो फिलअप करने के बाद क्या होगा, फिलअप कर देने के बाद हम लोग जो ये जो प्लंजर है इसमें हम लोग अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सरफेस ये जो सरफेस होगा सरफेस में हम लोग टच कर के इसको छोड़ देंगे। छोड़ देने के बाद क्या होगा, ये जो छोड़ देने के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे अंदर जाएगा, धीरे धीरे अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो इसका रीडिंग जो है धीरे धीरे नीचे आएगा। ये वाला जो देखिए ये वाला जो ये वाला जो अटैच हुआ है इसमें हम लोग रीडिंग देखते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ये नीचे जाएगा इसके साथ ये भी नीचे जाएगा। तो जिस वाटर कंटेंट में हम लोग का ये वाला जो रीडिंग 5 से 7 के बीच में दिखाएगा, ये वाला देखिए नीचे धीरे धीरे नीचे आएगा। तो जिस समय हम जिस वाटर कंटेंट में हम लोगों का जो ये वाला रीडिंग 5 mm से लेके 7 mm के बीच में दिखाएगा, वही वाला वाटर कंटेंट हो जाएगा हम लोगों का कंसिस्टेंसी, मतलब सीमेंट का कंसिस्टेंसी हो जाएगा। हम लोग मतलब 25% नहीं तो 28% से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद जिस वाटर जैसे हम लोग ट्रायल करते करते देखते हैं किस वाटर कंटेंट में हम लोगों को 5 से 7 mm के बीच में आ रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग क्या क्या apparatus चाहिए, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम लोग का भाई कट apparatus चाहिए, ठीक है। उसके बाद भाई कट के साथ मोल्ड है, मेजरिंग जार है, वेट मशीन है, ट्रावल है, ठीक है। ये सब इंस्ट्रूमेंट चाहिए हम लोगों को, ठीक है। हम लोग कितना ग्राम सीमेंट लेंगे, 300 ग्राम सीमेंट हम लोग लेंगे, ठीक है। तो 300 ग्राम हम लोग सीमेंट पहले वेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, ठीक है। तो 26% हम लोग वाटर पहले हम लोग मिला रहे हैं। तो टोटल सीमेंट कितना लिए, 300 ग्राम। तो क्वांटिटी कितना कितना क्वांटिटी हम लोग को वाटर ऐड करना होगा, कितना ml हम लोग को वाटर ऐड करना होगा। सर 78 समथिंग। 78 ml, ठीक है। तो मेजरिंग जार में हम लोग 78 ml
हम लोग मेज़र कर लेंगे। कैसे लिए सर 78 ml? हम्म कैसे आया 78? देखिए हम लोग पहले जो ट्रायल कर रहे हैं 26% हम लोग वाटर मिला रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्रायल में। तो फर्स्ट ट्रायल में हम लोग 26% हम लोग वाटर मिलाएंगे तो टोटल 300 ग्राम हम लोग सीमेंट लिए। तो 26% का 26 300 ग्राम का 26% कितना होगा? आ गया समझ सर। 78। ऐसे अगर मान लीजिए 26 में हम लोगों का कॉन्सिस्टेंसी मतलब जो रीडिंग है 5 से 7 के बीच में आ गया तो यही वाला कॉन्सिस्टेंसी हो जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर से हम लोग कुछ अमाउंट वाटर ऐड करेंगे, मान लीजिए 28, नहीं तो 20, नहीं तो 30 हम लोग परसेंट वाटर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली सर 30% ही वाटर ऐड हाँ करते हैं नॉर्मली थर्टी नॉर्मली है। परसेंट आ जाता है। उसके बाद जो सीमेंट पेस्ट बना है उसको मोल्ड में हम लोग प्लेस कर देंगे। इसको हम लोग सरफेस में टच कर के रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। देखिए इधर दिखा है इनिशियल रीडिंग, मतलब सरफेस में जब हम लोग प्लंजर को टच कराए है तो उसका रीडिंग जो है 40 mm है, ठीक है। जब हम लोग रिलीज़ कर देंगे, नीडल प्लंजर को रिलीज़ कर देंगे तब धीरे धीरे वो रीडिंग घटते जाएगा। इधर देखिए एक तो क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वाइकर प्लंजर जो है उसका सरफेस एरिया कितना है? उसका सरफेस एरिया कितना है? सर 100 ml हम्म उसके बाद हम लोग ट्रायल 2 में जाएंगे। 26% वाटर में तो नहीं आया, ठीक है। और ट्रायल 2 में जाएंगे, ट्रायल 2 में 28% हम लोग वाटर लेंगे तो कितना होगा? 84। 84। तो 84 को हम लोग मेज़र कर लेंगे। वाटर कितना होगा बोलिए एक बार? 81.6। ठीक है, तो हम लोग मेजरिंग जार से इसको मेज़र कर लेना होगा। देखिए इधर स्टॉप वॉच, जब हम लोग पानी मिलाएंगे सीमेंट में तब से हम लोगों का स्टॉप वॉच चालू हो जाएगा।
अच्छा ठीक है, तो ये वाला आंसर बताइए, इनिशियल यार सेटिंग फिर टाइम। हाँ, ये वाला आंसर बताइए, इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ दैट इन। नहीं दिख रहा है सर। शो नहीं हो रहा है? नहीं सर, तो दिख रहा है सर। सर स्टेप 2 में ही रुक गया सर, स्टेप 2 में ही स्टेप 2 ही दिख रहा है सर। अरे अब शो हो रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा ये बताइए, जो नीडल, जो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग जो नीडल इस्तेमाल करते हैं उसका डायमेंशन क्या रहता है? 1 mm² इसका टाया। उसके बाद हम लोग इसको रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। जो हम लोग पहले जब रिलीज़ करेंगे क्या होगा, वो पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। जैसे जैसे वो टाइम बढ़ते जाएगा क्या होगा, उसका प्लास्टिसिटी धीरे धीरे लूज़ होते जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे लूज़ होते जाएगा क्या होगा, ये जो फाइनल रीडिंग जो जीरो आया है वो हम लोगों को धीरे धीरे बढ़ते दिखेगा। मतलब 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm ऐसे दिखते जाएगा, ठीक है। तो जिस टाइम पे हम लोगों का जो फाइनल रीडिंग जो है 5 से लेकर 7 mm के बीच में आ जाएगा, वो वाला हो जाएगा हम लोगों का इनिशियल सेटिंग। तो हम लोग ये वाला जो मतलब अभी अभी पेस्ट बनाया तो पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। जैसे जैसे वो थोड़ा सा प्लास्टिक मतलब हार्ड होना शुरू कर देगा, उसका रीडिंग थोड़ा सा बढ़ते जाएगा। फाइनल रीडिंग जो है 0 0 है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। शो हो रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है। यस सर। तो उसमें हम लोग 5 मिनट में टेस्ट किए थे, देखिए इधर टाइम दिखा रहा है।
देखिए इधर टाइम दिखा रहा है, उस समय हम लोग 5 मिनट में किए थे, इस बार हम लोग 10 मिनट में टेस्ट कर रहे, चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको सरफेस में टच करा के उसको रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, तो अभी भी फाइनल रीडिंग जो आया है हम लोगों का 0 आया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर से 15 मिनट में चेक करेंगे। ये वाला जो है सेम सैंपल में हम लोग को करना रहता है, मतलब दूसरा कोई सैंपल तैयार करके नहीं कर सकते, इसमें सेम सैंपल में करना रहता है। ठीक है, सर सेम सिंपल बोले तो मतलब जो हम लोग जो बनाए हैं सैंपल, पहले जो हम लोग मतलब कंसिस्टेंसी का जो 0.85 टाइम्स हम लोग वाटर लेके मिला है जो वाला सैंपल, वही सैंपल में हम लोग 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 इंटरवल में उसको चेक करना रहता है। वो जो नीडल जो है हम लोगों को चेक करना रहता है, नहीं तो दूसरा सैंपल बनाएंगे तो कैसे होगा, वो तो नहीं होगा ना। हाँ सर समझ में हाँ सही, सेम वही वाला है। इस बार भी 0 आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट 20 मिनट में करेंगे। ठीक है, अभी जो फाइनल रीडिंग आया है 1 mm आया है। ठीक है, उसके बाद 25 mm में चेक करेंगे। देखिए इधर टाइम इंटरवल दिया हुआ है, उसके साथ साथ पेनिट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, जी 5 में किए थे जब कितना 0 आया था पेनिट्रेशन, 10 में भी 0 आया था, 15 में भी 0 आया था, 20 में भी 20 में आया था हम लोगों का 1 mm। उसके बाद जो 25 से 45 तो हम लोग तो नहीं किए थे, वो ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, 25 mm में कितना आया है 2 mm पेनिट्रेशन, 30 मिनट में 30 मिनट में हम लोग का 3 mm आया है, 35 में 4 mm, 40 में भी 4 mm, 45 में 5 mm आया है। तो 5 mm जिसमें मतलब जिसमें हम लोगों का 5 mm आ जाएगा वही वाला टाइम हो जाएगा हम लोगों का सेटिंग टाइम। सेटिंग। हाँ यही वाला जो हो जाएगा हम लोग का सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, तो 5 mm आया है तो ये वाला इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ओपीसी के लिए आपका जो सेटिंग टाइम रहता है कितना रहता है। 30 मिनट। देखिए ओपीसी के जो 30 मिनट जो होता है वो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम 30 मिनट होना चाहिए। यस सर। ठीक है, और फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी के लिए 60 मिनट सर। मतलब मैक्सिमम 10 आवर होना चाहिए। जो सेटिंग इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट वो मिनिमम, और जो फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो मतलब 10 आवर जो होता है वो मैक्सिमम। ठीक है, ये याद रखिएगा, मतलब जो 30 मिनट होता है वो मिनिमम, मतलब 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई कुछ दिक्कत। नो सर। ठीक, तो अगला दिन हम लोग दूसरा टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये मतलब कब से स्टार्ट हुआ है क्लास। हम लोग का सर जनवरी से।
31 जनवरी से क्लास शुरू हुआ है ना? ठीक। यस सर। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो हम लोग का जो 2 ठो टेस्ट है, 2 ठो तो हो गया। बाकी धीरे धीरे आगे करते जाएंगे। और कल तो नहीं है, कल परसों शायद आप लोगों का दूसरा जो जियोलॉजी का लैब है वो वाला करवाएंगे, ठीक है? इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, यस ठीक है? नो देखिए, सर। आप लोग तो ये वाला सारा टेस्ट तो किए होंगे, ऐसा तो नहीं किए हैं। नहीं सर, नहीं किए हैं, बस आप पर ये पहली बार कर नहीं रहे हैं होता क्या? है, कॉलेज में नहीं होता है डिप्लोमा का। डिप्लोमा में नहीं हुआ था सर। कि डिप्लोमा के सिलेबस में तो ये सब रहता है तो है। नहीं हुआ था। हाँ सर, रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन कोई कराते नहीं है, कोई फैकल्टी नहीं रहता है वहाँ पे। ठीक है, जो भी है। प्रिंट नहीं होता है, सब कॉपी पे किए हैं सर। अच्छा, नहीं सर, वो भी किए हैं देख करके। ठीक है, जो भी है। तो इधर सारा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सारा इंस्ट्रूमेंट है। आप लोगों का कॉलेज आएंगे तो सब दिखाएगा नहीं सब। हाँ, तो जब कॉलेज खुल जाएगा सारा इंस्ट्रूमेंट देखिएगा, सारा इंस्ट्रूमेंट है, जितना सारा लैब है सब है। मतलब कंसिस्टेंसी है, सेटिंग टाइम है, उसके बाद जो भी है, मतलब जितना सारा टेस्ट है सब कुछ है इधर, सब कुछ होता है फिजिकली। आप लोगों का जो सीनियर है सबसे पूछ लीजिएगा, मतलब 2-3 साल से तो नहीं हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो था सबको पूछ लीजिएगा, सारा टेस्ट होता है। सीमेंट का, कंक्रीट का, जैसे मतलब सीमेंट का मान लीजिए कंसिस्टेंसी हो गया, सेटिंग टाइम हो गया, फाइननेस हो गया। उसके बाद एग्रीगेट का, जैसे आप लोगों का देखिए एग्रीगेट का जो आपका बिल्डिंग मटेरियल में जो टेस्ट करते हैं वो सीव एनालिसिस करते हैं। और आपका फाइन एग्रीगेट का बाल्किंग ऑफ सैंड करते हैं, ठीक है? तो ये एक्चुअली बिल्डिंग मटेरियल में है। और एग्रीगेट का और सारा बहुत सारा टेस्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता है, जैसे क्रॉसिंग वैल्यू हो गया, इम्पैक्ट टेस्ट हो गया। ये सब टेस्ट आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में चला गया, ठीक है? तो उसके बाद कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया। उसके बाद फ्लेक्सरल टेस्ट हो गया। उसके बाद कंक्रीट का स्लम टेस्ट हो गया, वीवी टेस्ट हो गया, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हो गया। ये सब टेस्ट होता है, मतलब जब फिजिकली हो रहा था वे सब टेस्ट सब हुआ है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इधर नहीं होता है, सारा लैब होता है इधर। तो 1-2 साल से तो नहीं हो रहा है फिजिकली, तो हर जगह ही नहीं हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है। तो जो लोग पास आउट कर गया है उन लोगों को पूछिएगा, वो बताएगा, मतलब सारा टेस्ट होता है, ठीक है? आप लोगों का कब से शुरू होगा, कुछ बोला है? सारा कॉलेज सर 2 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है, देखिए इधर कब से शुरू होता है। ठीक है, तो आज के लिए सेशन बंद इन कर देते हैं। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। गेजिंग टाइम आप लोग ये सुने होंगे जब कॉन्स्टिट्यूंसी के होंगे, तो गेजिंग टाइम क्या होता है? 3 to 5%। मिनट। 3 to 5 मिनट वो गेजिंग टाइम होता क्या है, ये बताइए तो। ये तो जानते होंगे गेजिंग टाइम। मिक्सिंग एंड मिलाने का जितना है। हाँ। हाँ, मतलब हम लोग सीमेंट में जो पानी दे रहे हैं तो उसका जो मिलाने का, वो सीमेंट में मोल्ड में प्लेस करने का जो टाइम रहता है वो होता है गेजिंग टाइम। वो 3 से 5 मिनट के बीच में होना चाहिए, ठीक है? तो कितना है, 3 to 5 मिनट।
हम लोग हर ट्रायल में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं? 2%। 2% ऐड कर रहे हैं। इनिशियल रीडिंग 40 mm आया है, ठीक है। उसके बाद रिलीज़ करने के बाद कितना आएगा? फाइनल रीडिंग आया है 19 mm। तो 28% वाटर में भी हम लोगों का नहीं आया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट ट्रायल में जाएंगे। देखिए इधर परसेंटेज ऑफ वाटर, इनिशियल रीडिंग तो सबका सेम रहेगा। फाइनल रीडिंग देखिए 26% जब हम लोग जब वाटर ऐड किए थे तो फाइनल रीडिंग उसका जो रीडिंग आया था 28 mm। 28% में हम लोग आया था 19 mm। 30% तो नहीं किए हैं, वो ऑटोमेटिकली आ गया है, ठीक है। तो 30% में आया है 11 mm और 32 में आया है 6 mm, ठीक है। तो हम लोगों का जो कंसिस्टेंसी होगा, कंसिस्टेंसी ये वाला जो दो तो है 30 और 32 वाला, ये ऑटोमेटिकली आ गया है, ठीक है। तो ये वाला तो हम लोग तो नहीं किए। तो 32 जो हम लोगों का जो कंसिस्टेंसी होगा ये होगा 32%। तो क्या होगा? द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द गिवन सैंपल टू बी एन एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी इज 32%, ठीक है। ठीक है, ये तो कंसिस्टेंसी हो गया। उसके बाद है इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम में हम लोग मतलब सेटिंग टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं? मतलब सेटिंग टाइम क्या, इनिशियल सेटिंग टाइम हम लोग किसको बोलते हैं? सीमेंट को। मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है सीमेंट का, ये बताइए तो। दूसरा ये वाला जो दूसरा टेस्ट है इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब क्या है? सर सीमेंट के द्वारा जो पहला मतलब हार्ड होने में जो टाइम लगता है उसको इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। हार्ड होने का? सर स्टार्टिंग में जो स्टिफ होने में जो टाइम सेट होने में टाइम लगता है उसको बोलते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम लोग सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे रिएक्शन करना शुरू हो जाता है। तो रिएक्शन जब होता है तो धीरे धीरे से वो जमना शुरू कर देता है। तो हम लोग कितना टाइम के अंदर सीमेंट में जो पानी मिला है उसको जहाँ पे देना है, मतलब कहीं पे बीम में देना है, जो मतलब जो हम लोग कंक्रीट बनाते हैं, जो बीम में देना है, स्लैब में देना है, नहीं तो हम लोग प्लास्टर करना है, तो कितने टाइम के अंदर हम लोग को वो प्लेस करना रहता है, ठीक है। तो वही वाला हो जाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम। जब मतलब मान लीजिए 30 मिनट है इनिशियल सेटिंग टाइम, ओपीसी का मिनिमम ओपीसी का 30 मिनट होता है। तो 30 मिनट के अंदर हम लोगों को मतलब सारा का सारा कहीं पे हम लोग प्लेस करना है, ले जाके कहीं पे मतलब मोल्डिंग करना है, तो 30 मिनट के अंदर हम लोगों को उसको प्लेस कर देना रहता है। अगर 30 मिनट के बाद होता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे उसका प्लास्टिसिटी होता है, मतलब प्लास्टिसिटी जो होता है वो लूज़ करना शुरू कर देता है, मतलब धीरे धीरे वो जम हार्ड होना शुरू कर देता है। तो ठीक है, तो जैसे वो हार्ड होना शुरू कर देगा तो हम लोग उसको तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम हम लोगों का निकालना रहता है। तो जितना इनिशियल सेटिंग टाइम होगा उसी वो इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर हम लोगों को सीमेंट को मतलब जो कंक्रीट बनाया है तो उसका वो इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर हम लोगों को पूरा प्लेस कर देना है। जहाँ पे हम लोग को काम हो रहा है वहीं पे पूरा प्लेस कर देना है। प्लास्टरिंग करना है, नहीं तो कंक्रीटिंग करना है, जो करना है हम लोग उसी टाइम के अंदर कर लेना रहता है। उसके बाद हम लोग करेंगे तो वो धीरे धीरे जमना शुरू कर देता है, स्टार्ट होना
हार्ड होना शुरू कर देता है। और क्या होता है उसके बाद इनिशियल सेटिंग टाइम के बाद उसका जो सीमेंट का जो प्लास्टिसिटी रहता है वो लूज़ करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का निकालते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं जनरली, इसका जो इंस्ट्रूमेंट है भाई का apparatus है सेम है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रोसीड्यूर क्या रहता है, जो हम लोग सीमेंट का जो पेस्ट बना है, ठीक है, तो कितने टाइम के अंदर हम लोग कंसिस्टेंसी में क्या किए, कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम लोग क्या किए, प्रोसीड्यूर क्या था कंसिस्टेंसी का, पानी मिलाने से थे सर, पानी मिला करके पेस्ट तैयार करते थे। हाँ कितना देर पेस्ट में तैयार करके, पेस्ट बन जाता? मतलब जो प्लांजर जो रहता है, प्लांजर जो रहता है वो 5 से 7 जिस वाटर कंटेंट मोल्ड में, पे गिराते थे। हाँ जिसकी कौन सा वाटर कंटेंट में हम लोगों का जो प्लांजर है 5 से लेके 7 mm के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम में हम लोग क्या करते हैं, कितना टाइम पे वो जो नीडल जो रहता है वो 5 से 7 mm के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी 5-7 तक कंसिस्टेंसी टेस्ट ना हो जाएगा इसका सर, 3.5 से लेकर के 3.7 mm तक रहता हो नहीं इनिशियल का। तो इसमें भी देखिए 5 से लेके 7 mm के बीच में मतलब उसको आना है, लेकिन कितना टाइम में आ रहा है वही वाला देखना है। पेंट्रेशन अगर 3.5 से लेकर के 3.7 mm तक होगा जितना समय में, उसको बोलेंगे इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। नहीं देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी सेम प्रोसीड्योर है, लेकिन हम लोग देखते हैं मतलब सेम मतलब कितना टाइम पे हम लोगों को, कितना टाइम में हम लोगों को जो हम लोगों का जो नीडल है वो 5 से लेके 7 mm के बीच में आ रहा है। ओके सर। आप क्या बोल रहे थे? सर बोल रहे थे कि पेंट्रेशन जब उसको गिराते हैं नीडल को, हम्म तो नीडल गिराते हैं तो जो पेंट्रेट करेगा हम्म 3.5 mm से 3.7 mm के लिए हम बोल रहे थे। 3.5 से 3.7? यस ठीक है सर, वही से। नहीं, कहाँ से देखे ये बोला? ये सर पढ़े थे मतलब पहले। 3.5 3.7 तो ये भी डेटा गलत याद कर लिए होंगे। ऊपर से सर 35 होता है, नीचे से 5 to 7। हाँ, अगर टॉप से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 33 से 35 होता है, और बॉटम से कैलकुलेट करेंगे तो 5 से 7 mm। बॉटम से कैलकुलेट करेंगे तो 33 से बॉटम से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग 5 से लेके 7 mm, और टॉप से अगर देखेंगे तो 33 से लेके 35। दोनों का मतलब सेम है, मतलब 40 से हम लोग 5 हाँ बाद सर दें। ठीक है, समझ में आ गया। हम 3 पॉइंट बोल रहे थे, सॉरी 33 टू 30। हाँ, मतलब वो टॉप से अगर देखेंगे मतलब सेम है। अगर 40 से इसका जो रीडिंग है मतलब टोटल 40 है, तो हम लोग अगर 40 से हम लोग 7 माइनस करेंगे तो 33 आएगा, और 5 माइनस करेंगे तो 35 आएगा, मतलब सेम बात है। बॉटम से देखेंगे तो 5 से 7, और टॉप से देखेंगे तो 33 से 35। ठीक है, मतलब हम लोग इसमें देखेंगे कितना टाइम पे वो 33 मतलब आपका 5 से लेके 7 mm के बीच में आ रहा है। ठीक है, मतलब इसमें टाइम देखना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो पानी मिलाते हैं कितना परसेंटेज पानी मिलाते हैं सीमेंट में सेटिंग टाइम के लिए? 40% सर। 40%? सर 30%। 35 to 40%।
देखिए हम लोग इनिशियल मतलब सेटिंग टाइम सीमेंट का जब सेटिंग टाइम निकालते हैं उसका जो परसेंटेज ऑफ वाटर रहता है क्या मतलब जो कंसिस्टेंसी का जितना परसेंटेज है उसका 0.85 टाइम्स बा कंसिस्टेंसी का 85%। यस सर। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब हम लोग कंसिस्टेंट मतलब सेटिंग टाइम निकालते हैं तो मतलब कहीं पे कहीं पूछता है अगर कौन सी सीमेंट का अगर सेटिंग टाइम निकालते हैं तो कितना परसेंटेज हम लोग वाटर ऐड करते हैं, वो जनरली होता है आपका 0.85 टाइम्स ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट कितना आया हम लोगों का 33। इधर जो है 32%। ठीक है, तो उसका मान लीजिए 32 ml हम लोगों का आया है तो उसका 0.85 टाइम्स कितना होगा, जो भी है मतलब उसका मतलब 32। 27.2। हाँ, जो भी आएगा मतलब उतना ml हम लोग पानी मिलाना होगा अगर हम लोग 100 ग्राम सीमेंट लेंगे तो। अगर मान लीजिए हम सीमेंट तो इधर 300 ग्राम सीमेंट ले रहे तो 300 ग्राम सीमेंट में हम लोग कितना वाटर मिलाना होगा, 300 ग्राम सीमेंट में हम लोग कितना पानी मिलाए थे कंसिस्टेंसी में 96%। यस सर। 32% हम लोगों का कंसिस्टेंसी आया तो 300 ग्राम सीमेंट लिए थे तो कितना कितना ml पानी मिलाए थे 96%, 96 ml। ठीक है, तो उसका 85 टाइम्स कितना होगा 81.6 ml 81 पॉइंट जो आया है। 81.6। तो ml उतना yes sir. उतना ml हम लोगों को पानी मिलाना होगा इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। प्रोसीड्यूर सेम है मतलब मिक्सिंग टिक्सिंग सब सेम है, सिर्फ इसमें हम लोगों को टाइम देखना रहता है कितना टाइम पे हम लोगों को वो जो नीडल है वो 5 से 7 mm के बीच में हो रहा है। टाइम क्या से देखेंगे सर, उसके लिए कोई ऑपरेटर्स या फिर अपना हाँ, ही इधर है, करना इधर होगा? स्टॉपवॉच है मतलब ओके। स्टॉपवॉच से देखना रहता है। मतलब देखिए टाइम कहाँ से ऐड होता है, जब से हम लोग पानी में सीमेंट में पानी मिला देते हैं तब से हम लोगों को स्टॉपवॉच स्टार्ट कर देना रहता है। ठीक है, तो हम लोग 300 ग्राम सीमेंट ले रहे हैं इधर देखिए वो पानी कितना ऐड कर रहा है at 0.85 times of water required for standard consistency to the sample। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या सर? हम्म, सर स्क्रीन अटका हुआ है, एक ही स्लाइड शो कर रहा है। अभी भी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? हाँ स्क्रीन शेयर तो कर रहा है, नहीं दिखा रहा है कुछ। नहीं सर, अटका हुआ है। ठीक है, एक बार स्टॉप करके फिर से चालू स्टेप 2 करते में हैं। ही है सर। यस सर, बोलिए ना आप। अब सो रहा है। यस सर। yes sir.